ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का प्रसार करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से राजकुमार जैन हमारे सामने। सम्यक समाधान यह है कि पर्युषण पर्व साल में कितने बार आते हैं और भाद्रपद महीने में क्यों उत्सव साजरा करते हैं। सम्यक समाधान ओम की नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जो पर्युषण महापर्व है वर्ष में 3 बार आते हैं और इन 3 शाखा के या 3 बार के पर्युषण पर्व में विशेष भाद्रपद महीने के पर्युषण पर्व का जो उत्साह के साथ मनाने का पुरुषार्थ है उसके पीछे अनेक कारण कहे जाते। पहला सामान्य कारण अगर समझे तो अन्य समय पर मुख्यतया जैन समाज के श्रावक चूंकि व्यापार इस कार्य से जुड़े हैं, अन्य जो काल मतलब अन्य 2 पखवाड़े के जो पर्युषण होते हैं उस समय में व्यापार की तेजी के कारण, भाद्रपद मास में व्यापार की मंदी के कारण विशेषतया इसमें श्रावक गण उत्साह से जुड़ते हुए देखे जाते। उसके अलावा जब काल परिवर्तन होता है, जैसे वेतराग विज्ञान की कक्षा में आप काल का परिवर्तन समझ रहे थे, वहाँ छठे काल से पुनः 5वां काल मतलब जब अब पंचम काल से छठा काल, छठे काल से पुनः छठा काल और छठे काल से पुनः 5वां काल आएगा, धर्म प्रारंभ होगा, तब लगातार 7 हफ्ते तक वह सुवृष्टि होगी। काल खोटा आता है तो कुवृष्टि होती है, अच्छे पदार्थों की वृष्टि 7 हफ्ते तक होती है। और ये 7 हफ्ते इस जो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का पंचमी का समय मतलब वह दिन आता है जब सुवृष्टियां समाप्त होकर धर्म का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि छठे काल में धर्म नहीं होता, पंचम काल प्रारंभ होते हुए धर्म प्रारंभ होता है। इसी भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन से धर्म का कुछ कुछ प्रवर्तन प्रारंभ होने के कारण से मुख्यतया भाद्रपद के पर्युषण को विशेष जोर देकर आनंद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महाराज नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका यह है, किसी जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीव को हिंसा या क्षति पहुंचाना पड़े तो उससे पाप लगेगा या नहीं? नमोस्तु। बेटा सीधा सा गणित है, किसी भी व्यक्ति के लिए आप हिंसा करें
चाहे स्वयं के लिए करे चाहे दूसरों के लिए करे। हिंसा तो हिंसा है, एक को बचाने के लिए अनेक की हिंसा हो या अनेक को बचाने के लिए की जाने वाली एक की हिंसा हो, वहाँ हिंसा का दोष तो बराबर लगेगा। अंतर इतना है कि किसी जीव की रक्षा करने के उद्देश्य से कि हुआ घात विवेक पूर्वक दोषों को और हिंसाओं को कम करने का उद्देश्य होने के कारण से दोष यानी पाप का असर कम करने वाला है। पर चाहे एक को मारो 100 को मारो, जान के मारो अनजाने में हिंसा करो, दोष तो बराबर लग ही रहा है, पाप तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कोई ट्रेन का चालक है और सामने से कोई 2 जानवर उसे पटरी पर दिख रहे हैं और अगर वो ब्रेक दगाता है अचानक तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। तो कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है कि ट्रेन के बैठे हुए पैसेंजर्स को बचाने के लिए वो गाड़ी आगे बढ़ा जाता है, तो वहाँ हिंसा का तो दोष लगा, पर उसका अभिप्राय सैकड़ों हजारों ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को बचाने का था। इस उद्देश्य से उसको कुछ अंशों में अभिप्राय से पुण्य भी लगा और पुण्य जीवों को बचाने के अपेक्षा से अधिक था 2, 4, 5 जीवों की जानवरों की हिंसा की अपेक्षा से। इसलिए वो परस्पर में कॉम्पेंसेट होगा, बदलेगा, कम ज़्यादा होगा, पर पक्का है कि पाप जो जैसा करेगा उसका पाप वैसा पुण्य आश्रय उसे होकर रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षम। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रश्न उठते हैं, तो साधु संतों के पास जाते ही प्रश्न सुन के हो जाते, कुछ पूछ ही नहीं पाते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ये तो स्वाभाविक सी क्रिया है। घर गृहस्थी में व्यक्ति को बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ये पूछो, ऐसा पूछना चाहिए, ऐसा क्यों। पर जब साधु के पास पहुंच जाते हैं तो कई बार उनके आभामंडल, वहाँ की वर्गणा आदि के कारण से कई सारे प्रश्नों के तो स्वयं उत्तर मिल भी जाते, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उनके सामने पहुंचने के बाद पूछने की तैयारी होने पर भी, याद होने पर भी भूल जाते। ऐसे समय में जब जब जो प्रश्न आते हैं तुरंत कॉपी पेन लेकर उसे नोट डाउन करने का प्रयास करें, लिख के रखने का प्रयास करें, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी व्यस्तता होने के कारण से कई बार ऐसा होता है भूलना। पर अगर उसे याद रखना है तो उसे कॉपी पेन से लिख ले, नोट डाउन कर ले कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसका हमें उत्तर पहुंचते ही मिल रहा है, उसको छोड़कर अन्य जो प्रश्न बचे हैं उनको पूछ लिया करें। ये स्वाभाविक मानसिकता का खेल है कि एक आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो भय होता है गुरुजनों का, कई बार ऐसा होता है शब्द आता है पर बोलते नहीं बनता, पुनः बैठने पर या थोड़ा सा ही दूर जाने पर पूरा याद आ जाता है। तो ऐसे समय पे बहुत अच्छी बात है कि हम सभी प्रश्नों को लिख लें, कि पूरा कागज एक साथ दे दे, कॉपी दे दे, या जैसा जैसा समय मिलता है वैसा वैसा उनको पूछते हुए अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप गड़ेकर, महान, अकोला, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा श्रावक जो है उसको बारंबार बाल काटने पड़ते हैं या दाढ़ी करना पड़ता है, शेविंग करना पड़ता है, तो उसके लिए पाप जरूर लगता होगा, तो वो पाप प्रक्षालन के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पहली बात तो ये स्पष्ट समझे, दाढ़ी करना, बाल बनाना, नाखून बनाना, इसमें होने वाली हिंसा के कारण से ही सबसे पहला प्रायश्चित मर्यादा के रूप में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब भी आप बाल काटो, नाखून बनाओ, दाढ़ी आदि बनाओ, ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ समय तक सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर रहना है। उसके अलावा दाढ़ी करने पर, बाल बनाने पर सर से पानी लेकर नहाना,
पूर्ण वस्त्र बदलना, ये तो मर्यादा और ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित का ही प्रकार है, लगे हुए दोषों के प्रक्षालन करने के लिए। उसके अलावा भी अगर आपको वास्तव में इसका खेद हो रहा है, मतलब गलती का एहसास हो रहा है, बाल बनाने से, दाढ़ी बनाने से हुए जीवों की विराधना हिंसा से बचना चाहते हैं, तो साल भर कितनी बार आपने किया है, प्रतिदिन कर रहे हैं या महीने, 2 महीने, 4 महीने, महीने में, हफ्ते में, जो भी है, एक ऑन एन एवरेज बता के याद करते हुए गुरुजनों के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। जो भी शारीरिक क्रिया होती है उसके कारण से हिंसा श्रावकों के लिए स्वाभाविक है, और उस हिंसा से, हिंसा के दोषों से बचने के लिए गुरु के सामने प्रायश्चित लेना भी आवश्यक है। यूं श्रावकों के लिए जो प्रतिदिन का प्रतिक्रमण आदि कहा है, हफ्ते भर, महीने भर का, 15 दिन का, वो प्रतिक्रमण के बावजूद भी इसके विषय में प्रायश्चित लेना चाहिए। ये बातें बहुत सारों को अभी पता नहीं है कि बाल बनाने और दाढ़ी करने का कम से कम 3 घंटे का सूतक होता है। 3 घंटे आप देवशास्त्र गुरु को छू नहीं सकते। उसके पहले स्नान भी करना ये भी आवश्यक है। नाखून बनाने का भी 48 मिनट का सूतक कहा है। तो इन मर्यादा का भी पालन करना ये भी एक प्रकार की प्रायश्चित की विधि है। और उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से गुरुजनों से मिलकर ऑन एन एवरेज महीने, 6 महीने, साल भर में कितनी बार ये कार्य किया है, उसके लिए प्रायश्चित लेकर प्रतिक्रमण के साथ अपना पूर्ण रूप से जो पापों का प्रक्षालन है वो करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रूपाली मिलन जोरापुरकर, मुंबई महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरु। माला कैसी फेरनी चाहिए आपने बताया, उत्कृष्ट कैसी होती है वो भी बताया, किस आसन पर बैठकर क्या फल मिलता है ये भी आपने बताया, योग्य क्या है इसका सम्यक समाधान कीजिए। और महाराज जी, हम गुरु पर श्रद्धा कर माला का जाप कर देते हैं, फल की अपेक्षा भी नहीं करते हैं, तो जो आपने जो माला सिद्ध कब होगी, कितना काल लगेगा, इसका गणित आप ही जाने, गुरु ही जाने। तो हम श्रद्धान करके माला पूछते हैं, तो आप ही आप नाम से लेकर इसका सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्त गुरु, नमोस्त। माला फेरने के लिए आसन के विषय में कुछ दिन पहले भी मैंने समझाया था कि जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए स्पष्ट रूप से जो डाभ रूपी घास का आसन स्वीकार किया जाता है वो ही सर्वोत्कृष्ट आसन है। या आप श्रावक हैं, कोई वस्त्र जो विशेष रूप से उन मंत्रों की सिद्धि के लिए रंग वर्ण के हिसाब से बताए हैं, तो श्रावक उन वस्त्रों के आसन पर भी बैठकर जाप कर सकता है। वस्त्र के आसन पर नहीं बैठना है तो डाभ नाम की एक घास आती है, थोड़ी मोटी और जो चुभती है, उससे बने हुए आसन का ही प्रयोग जाप, माला आदि के लिए करना चाहिए। रही बात मंत्रों की सिद्धि के लिए आगम में जो विधाएं लिखी है वो यहाँ शिविर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये नहीं है गुरु मंत्र मिला या गुरु से कुछ मंत्र प्राप्त हुआ है, उनकी गुरु मंत्र की परीक्षा करते हुए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र विद्या, और मंत्र विद्या में नहीं सभी विद्याओं में आचार्य भगवंतों ने एक ही बात कही है, सब गणित, सब कैलकुलेशन एक किनारे है। सबसे बड़ा गणित, सबसे बड़ा कैलकुलेशन गुरु का आशीर्वाद और गुरु ने दी हुई वह सामग्री, चाहे मंत्र हो, माला हो, कोई कुछ ना हो, गुरु ने दिया है। और गुरु के विश्वास, श्रद्धान से आप कार्य करें, भले ही गणित उसे सिद्ध नहीं होता है ये बताएगा, पर कई सारे ऐसे जीव देखे गए हैं कि गुरु के मात्र श्रद्धान और आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा के कारण से ही उनके बिगड़े काम भी बनते हुए देखे जाते हैं। इसलिए वो मात्र गणित आगम में व्यवस्था रूप बताया है, ऐसी भी व्यवस्था आगम में है, इसलिए बताने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने बताए हुए मंत्रों की या गुरु की परीक्षा करके हम उस पर अश्रद्धान करें। जितने श्रद्धान के साथ आप उन जाप, माला, मंत्र आदि को प्राप्त करेंगे उतनी ही सिद्धि बहुत शीघ्रता से होगी। गणित भले ही उसका कुछ भी उत्तर दे, पर गुरु पर अगर श्रद्धा है तो बिगड़ी भी वहां बनते हुए देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इसके साथ ही आज का समय यहीं पूर्ण होता है। शेष प्रश्नों का सम्यक समाधान कल पुनः